हेलो दोस्तों, एम के स्टडी मॉल में आपका स्वागत है। आज हम लोग एनटीपीसी का जो फर्स्ट स्टेज एग्ज़ाम हुआ था, जो 7 फेज का आज पूरा होल कवर करेंगे। जीएस जीके जीएस का जो कि ओरिजिनल क्वेश्चन है, आंसर के आने के बाद एक क्वेश्चन पब्लिश किया गया था। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया मेरे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी तरह से हम 7 फेज का क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो आने वाले सभी एग्जाम के लिए एनटीपीसी, ग्रुप डी, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस इत्यादि यूपीएसआई सबके लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जीएस का क्वेश्चन कहीं से भी किसी एग्जाम में पूछ दिया जाता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर रेलवे में पूछा तो बिहार एसआई में नहीं पूछेगा, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ये है ज़्यादा कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट रेलवे, ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए ज़्यादा है। तो कृपया आगे देखते हैं वीडियो हम। तो चलिए शुरू करते हैं। किस तिथि को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है? तो 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। बंगाल का पहला अंग्रेज कारखाना जो 1651 ईस्वी में किस नदी के तट पर स्थापित किया गया था? तो हुगली नदी कलकत्ता में स्थापित की गई थी। ठीक है, भारत सरकार द्वारा किस वर्ष में हाथी परियोजना प्रोजेक्ट एलिफेंट जो होता है का शुभारंभ कब किया गया? तो 1992 में किया गया। वर्ष 2020 में किस महाद्वीप पर ओजोन परत में सबसे बड़ा छेद देखा गया था? तो अंटार्कटिका में देखा गया था। ठीक है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा गया कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा? तो अनुच्छेद 1 में लिखा गया है कि इंडिया डेट इज भारत, मतलब राज्य का बंटवारा हो सकता है लेकिन देश का बंटवारा नहीं हो सकता है, इसीलिए भारत नहीं बढ़ सकता है। देखिए, राज्य बढ़ते रहता है। सिस्टेमा नेचुरी, ठीक है, जो पुस्तक है वह नामक पुस्तक स्वीडिश वनस्पतिशास्त्री द्वारा लिखी गई है, तो वह कार्ल लिनियस के द्वारा लिखी गई है। भारतीय नाविकीय परीक्षण स्थल पोखरण राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो राजस्थान के जैसलमेर में स्थित है। एल्युमिनियम पर ऑक्साइड की मोटी परत बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उस प्रक्रिया को एनोडीकरण कहते हैं। 1818 में भारत की पहली कपड़ा मिल किस शहर के पास फोर्ट ग्लास्टर में स्थापित की गई थी? तो कलकत्ता शहर के पास फोर्ट ग्लास्टर में स्थापित की गई थी। क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है? तो लक्षद्वीप सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। भारत के राष्ट्रीय पक्षी मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मोर का जो वैज्ञानिक नाम है वह पावो क्रिस्टेटस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हैदराबाद को हाईटेक सिटी के रूप में जाना जाता है, तो हाईटेक का फुल फॉर्म क्या होता है? पूर्ण रूप तो होता है हैदराबाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी। ठीक है, विश्व तपेदिक टीबी दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन को मनाया जाता है? तो 24 मार्च को मनाया जाता है। किस वायसराय ने 1929 में भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज्य डोमिनियन स्टेट को अस्पष्ट प्रस्ताव की घोषणा की थी? तो लॉर्ड इरविन ने की थी। प्रतिवर्ष अक्टूबर माह में राजस्थान के किस शहर में दुनिया का सबसे बड़ा ऊंट मेला का आयोजन किया जाता है? तो पुष्कर मेला में ऊंट का आयोजन किया जाता है। स्वर्णिम चतुर्भुज सुपर हाईवे का सबसे लंबा भाग कौन है? तो कलकत्ता से जो चेन्नई का खंड है वो सबसे लंबा भाग है। हमारा पेट किस अम्ल का उत्पादन करता है जो पाचन क्रिया में सहायता करता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। ठीक है, जो कीटाणुओं को मारने में भी काम करता है। महानंदा नदी किसकी एक सहायक नदी है? तो गंगा की एक सहायक नदी है महानंदा। पुलकेशिन प्रथम और पुलकेशिन द्वितीय नामक शासक किस वंश से संबंधित थे? तो चालुक्य वंश से संबंधित है। केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? तो रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। दुमहाल एक नृत्य है जो कि किस क्षेत्र में प्रचलित है? तो वह कश्मीर में प्रचलित है। शिलोंग किस पहाड़ियों पर स्थित है? तो खासी पहाड़ियों पर स्थित है। डगलस एंगलबर्ट ने किस उपकरण इंटरफेस का आविष्कार किया था? तो कंप्यूटर माउस के आविष्कारक के रूप में इनको जाना जाता है। कितने वर्ष के आयु के वर्ग के लोग
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लिए पात्र हैं तो 18 से 70 साल के जो व्यक्ति हैं वो इस योजना की सुविधा ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सेकंड शिफ्ट इसका। ठीक है, 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना दिल्ली में कहाँ पर हुई थी? तो फिरोज शाह कोटला मैदान पर हुई थी। ठीक है, अब इसका नाम बदल दिया गया है इस स्टेडियम का। 1757 ईस्वी में प्लासी के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। इसका नाम बदलकर क्या किया गया है, कृपया बताइएगा कमेंट में। राजस्थान परमाणु विद्युत केंद्र का निर्माण किस देश की सहायता से किया गया था? तो कनाडा की सहायता से किया गया था। 1987 में दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ का सचिवालय कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो काठमांडू में। कोवैक्सीन भारत का स्वदेशी कोविड-19 वैक्सीन है जिसे किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो भारत बायोटेक और ICMR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के द्वारा बनाया गया था। बांग्लादेश अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है? तो 26 मार्च को अपना, चूँकि 26 मार्च 1971 को वह पाकिस्तान से बटा था। लौह अयस्क की खान में बादाम पहाड़ किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा में स्थित है बादाम की पहाड़ियाँ। गुजरात की पारंपरिक बुनाई को किसके रूप में जाना जाता है? तो पटोला के रूप में जाना जाता है। पेन ड्राइव का आविष्कार IBM द्वारा किस वर्ष किया गया? तो 1998 में किया गया। 1848 ईस्वी और 1856 ईस्वी के बीच भारत का गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड डलहौजी थे, क्योंकि रेलवे का स्टार्ट इन्हीं के कार्यकाल में हुआ था। पिट्सबर्ग औद्योगिक क्षेत्र स्थित है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। मगरमच्छों के दिल में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो 4 प्रकोष्ठ होते हैं। भारतीय संविधान का 100वां संविधान संशोधन 2015 किससे संबंधित है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा समझौते की बहाली से संबंधित है। प्रधानमंत्री आवास शहरी योजना की शुरुआत भारत सरकार द्वारा किस वर्ष की गई थी? तो वर्ष 2015 में की गई थी। किस अधिनियम के अंतर्गत बागान मजदूरों को बिना अनुमति के चाय बागानों में छोड़ने की अनुमति नहीं दी थी? तो अंतर्देशीय आव्रजन अधिनियम 1859 के अंतर्गत। एनीमोमीटर उपकरण का प्रयोग किसको मापने के लिए किया जाता है? तो वायु की गति मापने के लिए एनीमोमीटर का यूज करते हैं। हमारे जल संसाधनों की सुरक्षा के लिए भारत सरकार ने किस वर्ष जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम पारित किया था? तो वर्ष 1974 में किया था। किसे आधुनिक भारत का मीरा कहा जाता है? तो महादेवी वर्मा को आधुनिक भारत का मीरा कहा जाता है। माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन की स्थापना वर्ष 1975 में कहाँ की गई थी? तो अल्बुकर्क न्यू मैक्सिको संयुक्त राज्य अमेरिका में किया गया था। अमर जवान ज्योति की स्थापना जनवरी 1972 में कहाँ पर की गई थी? तो इंडिया गेट के पास की गई थी। किस चुनाव में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित होती है? तो पंचायती राज। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट किस देश में आयोजित की जाती है? तो वह इंग्लैंड में आयोजित की जाती है। अब 23 का खत्म हो गया दोनों शिफ्ट। अब 24 का फर्स्ट शिफ्ट देखेंगे हम लोग। स्थानिक प्रजातियों पौधों और जानवरों की वे प्रजातियां हैं जो केवल एक विशेष क्षेत्र में पाई जाती हैं। ऐसे 7 फेज में थोड़ा जीएस का लेवल टफ था। वैश्विक स्तर पर विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है? 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। हमें सकल घरेलू उत्पाद GDP का आकलन करते समय केवल तैयार माल के मूल्य पर विचार करना चाहिए, क्योंकि तैयार माल के मूल्य में पहले से ही मध्यवर्ती माल का मूल्य शामिल होता है। नेक्स्ट देखते हैं। महामारी के कारण 2020 में किस ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट का आयोजन नहीं हो सका? तो विंबलडन का नहीं हो सका, चूँकि भी पढ़े हैं। इसका आयोजन इंग्लैंड में किया जाता है। रबी और खरीफ मौसमों के बीच एक छोटा सा मौसम होता है जिसे कहा जाता है जायद मौसम। जवाहरलाल नेहरू के अनुसार किसे आधुनिक भारत के मंदिरों के रूप में
जाना जाता है? तो बांधों को जाना जाता है। जो बांध है आधुनिक भारत के मंदिर के रूप में जाना जाता है। सुएज नहर के किनारे फंसे उस विशालकाय मालवाहक कंटेनर जहाज का नाम क्या है जिसे 29 मार्च 2021 को निकाल दिया गया? तो उसका नाम था एवर गिवेन। कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग NH पुणे और हैदराबाद को जोड़ता है? तो NH9 जोड़ता है। कौन सा भारत की पहली औपचारिक रूप से प्रक्षेपित तथा स्वदेशी रूप से अभिकल्पित और निर्मित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी है? SSBN। तो INS अरिहंत है। नेक्स्ट देखेंगे भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भारत छोड़ो आंदोलन की महत्वपूर्ण भूमिका थी। इस आंदोलन के बाद कौन सा घटना घटित हुई थी? तो ब्रिटेन की लेबर सरकार ने भारत में कैबिनेट मिशन भेजा था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 24 का सेकेंड शिफ्ट। भारत के संविधान के अनुसार 344(1) और 351 के अनुसार 8वीं अनुसूची के अंदर कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई? तो 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। लूनी नदी किस पर्वत श्रृंखला से निकलती है? तो अरावली पर्वत श्रृंखला से निकलती है। राजा राम मोहन राय ने भारत के किस शहर में ब्रह्म समाज, जिसे बाद में ब्रह्म समाज कहा गया, ठीक है, ब्रह्मा समाज को ब्रह्म समाज कहा गया, के नाम से एक सुधार संघ की स्थापना की थी? तो कोलकाता में किए थे। किस स्वतंत्रता सेनानी ने नौजवान भारत सभा की स्थापना की? तो भगत सिंह ने की थी। पादप कोशिकाओं की भित्तियाँ किससे बनी होती? तो सेलुलोज की बनी होती है। दिसंबर 2018 में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 7 जून को किस दिवस के रूप में घोषित किया गया है? तो 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के रूप में घोषित किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। केसिन एक प्रोटीन है जो किस में पाया जाता है? तो दूध में पाया जाता है। मंगोलिया देश किस महाद्वीप में स्थित है? तो एशिया महाद्वीप में स्थित है। पीतल का मिश्रण, तो इसका ट्रिक होता है पिताजी, तांबा और जस्ता। तो सबसे ज़्यादा तांबा 70% और जस्ता 30%, ठीक है। पिताजी पी से पीतल, आता से पीतल के लिए तांबा और जस्ता, ठीक है। तांबा सबसे ज़्यादा 70% पहले आता है और जस्ता 30%। प्लासी की लड़ाई के बाद अंग्रेजों ने भारत में राजनीतिक सत्ता हासिल कर ली थी। यह लड़ाई किस वर्ष हुई थी? तो वर्ष 1757 ईस्वी में प्लासी की युद्ध हुई थी। किस शहर को ब्लू सिटी के नाम से जाना? जोधपुर को ब्लू सिटी, पिंक सिटी तो सबको जानते हैं कि जयपुर को कहा जाता है, तो ब्लू सिटी अगर पूछ दे तो जोधपुर को कहा जाता है। कौन सा शहर काली घाट पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध है? तो कोलकाता काली घाट पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध है। किस प्रकार के नेटवर्क अधिकतम भौगोलिक क्षेत्र को आच्छादित कवर कर सकता है? तो वाइड एरिया नेटवर्क, इसका फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क। स्लिप पॉइंट, स्लिप और गली शब्दों का उपयोग क्रिकेट में किया जाता है, क्योंकि हम लोग क्रिकेट देखने वाले जानते हैं इस वर्ड को। पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो जबलपुर में पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय है। कौन सा जीवाणु फलीदार पादपों की मूल पविकाओं के निर्माण से संबंधित है? तो राइजोबियम, क्योंकि जानते हैं कि राइजोबियम एक ऐसा बैक्टीरिया है जो कि प्रोटीन फलीदार पौधों में पाया जाता है। दीपिका पल्लिकल, कार्तिक और ज्योत्सना चिन्नप्पा किस खेल से भारत का प्रतिनिधित्व करती है? तो स्क्वैश खेल से करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। IRCTC का पूरा नाम इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। देश का कौन सा भारत के साथ कच्छ के रण का कुछ हिस्सा साझा करता है? तो पाकिस्तान का पार्ट। भारत में अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देने में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो थॉमस बैबिंगटन मैकाले ने। दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। किसने अपनी पुस्तक गुलामगिरी, जिस लिखा गया था 1871 में, जाति व्यवस्था की कुरीतियों के बारे में लिखा था? तो वे कौन थे? ज्योतिराव गोविंदराव फूले। श्रीहरिकोटा, जहां चंद्रयान 2 को प्रक्षेपित किया गया था, किस जिले में स्थित है? तो वह नेल्लौर जिले में स्थित है। चंद्रयान 2 मिशन के दौरान भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष कौन थे? तो के शिवान
थे, अभी फिलहाल के शिवानी हैं। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ FICCI का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 1927 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। भारत छोड़ो आंदोलन को महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के मुंबई तत्कालीन बॉम्बे, उस समय उसको बॉम्बे कहा जाता था, अधिवेशन में शुरू किया गया था, जो सत्र 1942 को किस महीने में हुआ था? तो अगस्त महीने में शुरू किया गया था। कौन सा वर्णक हमारे बाल और त्वचा और आंखों के रंग के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी? तो मेलिन जो है वह हमारे शरीर के त्वचा में कलर के लिए जाना जाता है। चिल्का झील किस पक्षी जंतु के लिए प्रसिद्ध है? तो वह राजहंस के लिए प्रसिद्ध है। चलिए देखेंगे 26 का सेकेंड सीटिंग। चोल शिलालेख में उल्लिखित गुरुकुल के अनुरक्षित हेतु प्रदान की गई भूमि को क्या कहा जाता है? तो इसको साला भोग कहा जाता है। जब किसी तार से होकर धारा प्रवाहित होती है तो प्रत्येक बार कंपास की सुई में विक्षेपण होता है। इस विक्षेपण को सर्वप्रथम इसका ध्यान गया था, तो ऑस्टेट को किया गया, ऑस्टेट को यह ध्यान गया था। आधुनिक आंध्र प्रदेश के भाग वारंगल की रानी रुद्रमा देवी किस वंश से संबंधित? हो काकतीय वंश से संबंधित है। जो 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? चर्बी वाले कारतूस था इसका तत्कालीन कारण। ठीक है। स्वच्छ विकास तंत्र कार्यक्रम का उपयोग किसको कम करने के लिए किया जाता है? तो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए किया जाता है। किसने अपने सैनिक के लिए सैन्य कैरिसन शहर सीरी का निर्माण किया था? सीरी का किला तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। भेड़ की त्वचा की एक पतली परत के साथ ऊन निकालने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो उसको कर्तन कहा जाता है। गर्म करने पर कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटन किस प्रक्रिया का एक उदाहरण है? तो तापीय अपघटन प्रक्रिया अभिक्रिया का एक उदाहरण है। भारत के किस राज्य को कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान राज्य द्वारा की गई पहलों के लिए डिजिटल अवार्ड 2020 महामारी में नवाचार श्रेणी के अंतर्गत प्रदान किया गया? तो वो बिहार था। तिलचट्टों में श्वसन किसके माध्यम से होता है? तो श्वास रंध्रों के माध्यम से होता है। भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषाओं को आधिकारिक भाषाओं का दर्जा प्रदान करने के लिए संविधान की 8वीं अनुसूची में संशोधन किया गया? तो 92वां संविधान संशोधन। बाज की चाल लगभग होती है 320 किलोमीटर पर आवर। तो ये बाज जो है ये भारत का अनुसंधान में संबंधित है। कौन सा नदी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में बहती है? तो कलपोंग नदी बहती है। पुटिकाओं में प्रोटीन और लिपिड के परिवहन, संशोधन और पैकेजिंग के लिए कौन सा कोशिका अंग उत्तरदायी है? गोल्जी अपॉर्टस। जनवरी 2020 में प्रधानमंत्री द्वारा कौन सा औपनिवेश संरचना कोलकाता को पुनः समर्पित की गई, जिसमें 1937 तक भारतीय रिजर्व बैंक संचालित किया गया था? मुद्रा भवन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें सीधे भूमध्य रेखा पर पड़ती है, जिसके कारण पृथ्वी पर दिन और रात बराबर। इसे कहा जाता है विषुव कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले भारत की पहली और विश्व की दूसरी महिला कौन थी? मिताली राज थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जालियांवाला बाग नरसंहार की घटना के समय भारत का वायसराय कौन था? चेम्सफोर्ड था। कौन सी नदी पश्चिम दिशा की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती है? नर्मदा और ताप्ती। अब देखेंगे 31 के फर्स्ट शिफ्ट को। किस अंग की व्याधियों के निदान के लिए EEG, ठीक है, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम परीक्षण किया जाता है? तो मस्तिष्क के लिए। श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह किस स्थान पर है? तो कोलकाता में है। सिडबी का पूर्ण रूप क्या है? स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। गोवा को पुर्तगाल से स्वतंत्रता किस वर्ष प्राप्त हुई? तो वर्ष 1961 में प्राप्त हुई। महाकालेश्वर मंदिर किस शहर में है? उज्जैन। यही महाकालेश्वर मंदिर है जहाँ पर विकास दुबे पकड़ा गया था। फास्फोरस की परमाणुकता क्या है? तो चतुष्परमाणुकता इसकी है। भारतीय पशु कल्याण परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो वर्ष 1962 में की गई थी। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा
कहाँ पर है? तो फतेहपुर सीकरी में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ICANN का पूर्ण रूप क्या है? द इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर असाइंड नेम्स एंड नंबर्स। भारत के पहले चंद्र मिशन चंद्रयान प्रथम का सफल प्रक्षेपण कब किया गया था? अक्टूबर 2008 में किया गया था। बंगाल की सेना के सैनिकों ने 10 मई 1857 को मेरठ के विद्रोह कर दिया गया था। उस समय मुगल सम्राट कौन था? तो बहादुर शाह जफर उस समय मुगल सम्राट थे। ओम बिरला से पूर्व लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? सुमित्रा महाजन इनसे पहले थे। सियाचिन हिमनद क्षेत्र किस क्षेत्र में स्थित है? तो काराकोरम पर्वत माला में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो 1942 में हुआ था। भारत चीन युद्ध किस वर्ष हुआ था? 1962 में हुआ था। किस प्रकार का प्रकाश टेलीविजन रिमोट के उस उपकरण को संकेत सिग्नल देता है जिसे वो नियंत्रित करता था? औरत। सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ था? तो वर्ष 1991 में हुआ था। कौन सा ग्रंथि इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन करते थे? अग्नाशय। इसको दोनों ग्रंथि बोलते हैं। नए संसद भवन का निर्माण किस परियोजना के तहत हुआ था? तो सेंट्रल विस्टा परियोजना के अंतर्गत हुआ था। 30 यूरोपीय और उत्तरी अमेरिका देशों के अंतर सरकारी संगठन का नाम क्या दिया गया था? उत्तरी अंटार्कटिक संधि संगठन। MCC मेरिलबर्न क्रिकेट क्लब के पहले गैर ब्रिटिश अध्यक्ष कौन बने थे? तो कुमार संकारा श्रीलंका के थे। मुंबई का जुहू बीच किसका हिस्सा है? अरब सागर का पार्ट है। दमा मानव शरीर के किस तंत्र का विकार है? तो श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। 2015 में केंद्र सरकार द्वारा यूनेस्को को विश्व धरोहर स्थल की देखरेख करके इन स्थानों को आर्थिक रूप से व्यवहार्य बनाने हेतु किस योजना का शुभारंभ किया गया? तो हृदय योजना की शुभारंभ किया गया। चलिए 31 का सेकंड शिफ्ट देखेंगे हम लोग। अमीर अल ख्याल एक अरबी उपाधि है जिसका अनुवाद सामान्यतः कमांडर ऑफ द फेथफुल या लीडर ऑफ द फेथफुल के रूप में किया जाता है। यह उपाधि किसे प्रदान की गई थी? तो जमाल उद्दीन याकूत को यह प्रदान की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आर्गन का उपयोग सामान्यतः तापदीप प्रकाश बल्बों को भरने के लिए किया जाता है क्योंकि आर्गन अक्रिय गैस है। ठीक है। पिक्सेल क्या है? किसी चित्र का सबसे छोटा विभेद हिस्सा होता है, जैसे मेगा पिक्सल हम लोग कहते हैं। ठीक है। नौरोज नामक प्रसिद्ध फारसी त्यौहार का शुरुआत गयासुद्दीन बलबन ने किया था। साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था? तो इस आयोग के सभी सदस्य ब्रिटिश थे। ठीक है। एक भी सदस्य भारतीय नहीं था। ठीक है। उन्नीस 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? रास बिहारी बोस थे। 1907 से ही याद रखिएगा। टाटा की स्थापना 1907 में ही की गई थी। कहाँ में? टाटा जमशेदजी टाटा, झारखंड। रडार इमेजिंग सैटेलाइट RISAT का प्रक्षेपण किसके द्वारा किया गया था? तो PSLV C-48। दुलहस्ती पावर स्टेशन किस जिले में स्थित है? तो किस्वत वाड़ में स्थित है। विश्व की 5वीं सबसे बड़ी सीमा भारत और बांग्लादेश की सीमा है। अम्ल वर्षा तब होती है जब वातावरण में किसके अत्यधिक प्रदूषण होता है? तो SO2 और NO2 का प्रदूषण होता है। पाक जलमड्डू किन दो स्थलाकृतियों को एक दूसरे को पृथक करता है? भारत और श्रीलंका को। पौधे का कौन से पोषक तत्व मिट्टी से प्राप्त होते हैं? नाइट्रोजन। यूनेस्को के अनुसार एलोरा की गुफाओं में कुल कितनी गुफाएं हैं? तो 34 गुफाएं हैं। किस पादप समूह में बीज का एक अंडाशय के अंदर विकसित होते हैं जो बाद में पककर फल बन जाते हैं? तो आवृत बीजी उसको बोलते हैं। चलिए लास्ट ही है, कुछ क्वेश्चन अब बचा हुआ है। वन जैव विविधता संस्थान IVF स्थित है हैदराबाद में। कौन सा मंत्रालय केंद्र सरकार द्वारा 2017 में लॉन्च की गई सौभाग्य योजना के नियंत्रण करता है? तो विद्युत मंत्रालय। भारत की पहली इलेक्ट्रिकल ट्रेन किस वर्ष शुरू की गई? तो 1925 में। और सबसे पहली भारत में ट्रेन मुंबई में थाने के बीच जो शुरू की गई थी 1853 में शुरू की गई थी। ठीक है।
किसी वेबसाइट का परिचयात्मक पृष्ठ जो सामान्यतः साइट की सामग्री की एक तालिका के रूप में प्रदर्शित करता है, जो किस रूप में जाना जाता है? होम पेज के रूप में जाना जाता है। असम का पारंपरिक शास्त्रीय नृत्य शास्त्रीय नृत्य को कहा जाता है। धन विद्युत कहाँ प्रस्तावित किया जा सकता है? केवल लोकसभा में। फॉर्मल्डिहाइड का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो इत्र बनाने में, जिसको हम लोग सेंट बोलते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा, अच्छा हाँ, आप कमेंट में बताइएगा इत्र का जो आविष्कारक थी कौन थे? भारतीय थे। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित है? अनुच्छेद 56। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 संबंधित है वित्त आयोग से। कलिंग युद्ध की हिंसा को देखकर प्रतिशोध लेने के लिए सोच रखने वाले सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन और एक स्थिर चित्त एवं शांतिप्रिय समाज बन गए, वह बौद्ध धर्म के बाद। कैपिटल ग्रंथ ग्रोथ नामक पुस्तक किसने लिखी? तो यह लिखी थी जॉन हिक्स के द्वारा लिखी गई है। लिनक्स क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। किस संगठन को अ चाइल्ड आवर वॉर के नाम से जाना जाता है? तो लीग ऑफ नेशन को जाना जाता है। लीग ऑफ नेशन की स्थापना कब की गई थी? 1920 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की पहली संशोधित दवा कौन सी है जो वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा विकसित की गई? तो मेथाकोलोन। एशिया का पहला नाभिकीय रिएक्टर कौन था? अप्सरा था। तो दोस्तों आज 7 फेज का पूरा क्वेश्चन हम लोग जीके जीएस से संबंधित सब कर लिए हैं। इसी तरह से 6, 5, 4, 1 तक करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया मेरे वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, जिनको भी हो सके फ़ायदा मिल सके आने वाले एग्ज़ाम के लिए। और मेरे वीडियो पर अगर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।